Good morning to all of you. So, before starting our chapter number 4, pronouns, first of all, I take a pledge. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, let's start our chapter number 4, pronouns, of your grammar with a smile book. Students, first of all we know that what is a pronoun. A pronoun is a word which replaces a noun to avoid its necessary repetition. जो pronoun होता है वो noun की जगह पे यूज़ किया जाता है, उसको बार बार जब हम repetition करते हैं ना उसकी जगह पे ये यूज़ किया जाता है. अब noun जैसे हम किसी का भी name लेते हैं, अगर नेम को हम बार बार, अगर हमने 2 बार कोई बात करनी है, 2 या 3 बार करनी है, हम बार बार उस बंदे का या पर्टिकुलर नेम लेके या किसी चीज़ का लेके करेंगे तो वो हमारा नाउन होता है. अगर हम उसी नाउन की जगह पे ही, शी, इट लगा के करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन. तो रेपिटिशन को बार बार कवर अप करने के लिए हम प्रोनाउन जो है वो यूज़ करते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जो काइंड्स है प्रोनाउन के वो 8 टाइप्स के हैं. पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन. सो हम अब इसको आगे करेंगे, पढ़ेंगे वन बाय वन. दैट व्हाट इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या है? दे रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन, object or group of things. I, we, her, them, us, it and she are personal pronouns. Personal pronouns वो होते हैं जो किसी specific person को, किसी भी object को या किसी भी जो group होता है things का उसको prefer करते हैं. ठीक है, जैसे हम I लगाते हैं उसमें we लगाते हैं her, them और us, ये सारे उसकी जो क्या हैं, जो examples हैं जिसको हम लगा के करते हैं. There are 3 kinds of personal pronoun. जो personal pronouns हैं वो 3 types के होते हैं. First one is first person, the person who is speaking. जो person जो है वो बोल रहा है, जो first person होता है, like I, we, me, us. इसमें ये इसकी examples हैं. Second person, जो second person है, the person being spoken to, जिसके साथ बात की जा रही है, like you, कि you, तुम्हारे बारे में, या तुम के साथ हम किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करेंगे ना, सेकंड पर्सन. एंड द थर्ड पर्सन, द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, दे, देम, हर और देम. ये थे हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. नाउ वी सी दैट देयर इज़ अ टेबल इन पर्सनल प्रोनाउंस, जो हम ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में. ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है. आई जब हम बात करते हैं तो आई किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो ऑब्जेक्ट में जाता है, मी में. सेकेंड पर्सन में यू, ही और शी, सेकेंड पर्सन में जो यू है, यू को हम यू में ही कन्वर्ट कर देते हैं जब वो ऑब्जेक्ट में जाता है. एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, जो ही, शी, इट है उसको हम जब ऑब्जेक्ट में जाता है, ही को हम हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, शी को हर में और इट को हम एज इट इज़ इट ही रहने देते हैं. इन प्लूरल सेंस में जो फर्स्ट पर्सन है वो वी से अस में चेंज हो जाता है, और जो सेकंड पर्सन यू को हम यू में चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन दे को हम देम में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं. नाउ सेकंड kind, demonstrative pronoun. They help to point at something or someone.
ये हमारी मदद करते हैं जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। दैट इज़ अ लॉस्ट अम्ब्रेला, दैट की ये जो है आपकी जो अम्ब्रेला है वो लॉस्ट की हुई है। दीज आर योर बुक्स, ये आपकी बुक्स हैं। दोज आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, वो स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल के। सो वी यूज़ दिस, जो दिस और दीज हैं ये हम जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी पास वाली जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। दैट और दोज आर यूज्ड फॉर अ फार ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे से दूर होती हैं फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज पोजेसिव pronoun. What is a possessive pronoun? Possessive pronoun is that in which there is a possession. देखो जहाँ पे हमारी अपनी possession हो, जहाँ पे हमारी चीज़ है, हमारा है जो कुछ भी है, उसके लिए हम possessive pronoun यूज़ करते हैं। जैसे possessive से ही हमें पता चल जाता है कि possession, right? They show ownership to someone or something, कि वो ऑनरशिप की हमारी चीज़ है किसी भी चीज़ से लेके रिलेटेड हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज़ माइन, दैट वन इज़ योर्स, कि ये वाला जो पेन है वो मेरा है और ये वाला जो है वो तुम्हारा है। दिस बाइक इज़ हर्स, ये जो बाइक है वो उसकी है। दिस वन इज़ हिज, वो उस दूसरे की है। इसमें भी हमारा एक टेबल है। नाउ स्टडी दिस टेबल इन पर्सनल प्रोनाउन। जब हम पर्सनल प्रोनाउन में हमने आई मी को कन्वर्ट किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में, और पोजेसिव प्रोनाउन में हम इन सिंगुलर सेंस फर्स्ट पर्सन को हम आई को माइन में चेंज कर देते हैं। आई को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? माइन में। और सेकंड पर्सन यू को हम योर्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। और थर्ड पर्सन ही शी इट को ही को हम हिज में कन्वर्ट कर देते हैं, और शी को हम हर्स में, और इट को हम इट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन प्लूरल सेंस में हम फर्स्ट पर्सन जो वी है उसको हम आर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सेकंड पर्सन यू है उसको हम योर्स में कन्वर्ट कर देते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में, और थर्ड पर्सन दे को हम देयर्स में कर देते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में इन प्लूरल सेंस में। नाउ फोर्थ पॉइंट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव से आपको पता है कि जो क्वेश्चंस के लिए यूज्ड किए जाते हैं। द प्रोनाउंस हु, व्हाट, विच, whom आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अब हमने इसमें व्हाट लगा दिया। हु कैन हेल्प यू, हु लग गया। विच इज़ योर स्कूल बैग, विच लग गया। whom कैन यू हेल्प, whom। who, what, which and whom are the interrogative pronouns. Now next, empathetic pronoun. Empathetic pronouns क्या होते हैं? These pronouns are used to give emphasis to a person or thing that is mentioned in the sentence. इसमें हम emphasis करते हैं कि ये उसको उसके बारे में, उसको पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है कि जिस पर हमने फोकस करना होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई बेक द केक माई सेल्फ, कि मैंने जो केक है वो खुद से मतलब बेक किया है। आई माई सेल्फ बेक द केक, कि मैंने खुद। अब हमने इसमें क्या लगा दिया? माई सेल्फ वर्ड जो है वो हमें यूज़ किया जा रहा है कि मैंने खुद को, अपने आप को फोकस किया है। दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक्स, उन्होंने खुद ही अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो एडमिटेड कर ली है देमसेल्व्स। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि एम्फेथेटिक प्रोनाउंस कैनॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, वो हम कभी भी सब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मारिया एंड माई सेल्फ वेंट टू द मॉल, जो एग्जाम्पल दिए मारिया एंड माई सेल्फ। अब माई सेल्फ हम इसमें मारिया के साथ हमारा सब्जेक्ट है, ये हम सब्जेक्ट के साथ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड वी विल से मारिया एंड आई, हम क्या यूज़ करेंगे? मारिया एंड आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। वेंट टू द मॉल, कि हम मॉल में गए हैं। Now sixth one is reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? The pronouns like myself, himself, themselves are used when the object is the same as the subject. ये हमने उसमें यूज़ करना है जहाँ पे सब्जेक्ट जो है और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो सब्जेक्ट की तरह। बच्चे आप लोग एम्फेथेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कंफ्यूज मत होना, उसमें हमने एम्फेसाइज किया है, और इसमें जो है वो हमने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट जो सेम होता है सब्जेक्ट की तरह। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही
हर्ट कर लिया, आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही कट कर लिया। नोट, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब और अ preposition। जो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है वो हमेशा कहाँ यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो और अ preposition के साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी डिपेंड्स ऑन हर सेल्फ, right? Now there is also a table, you just read this table in singular sense. First person we can change I into myself, myself में change कर देंगे। Second person you, yourself, and he, she, it, this is a third person। इसको हम he को किस में कन्वर्ट करते हैं, himself में, she को करते हैं हम herself में, और it को हम कर देते हैं itself में इन रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में हमने myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourself and themselves लगा के हमने इसको कवर अप करना है। इन प्लूरल सेंस में जो फर्स्ट पर्सन है वी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर सेल्फ में, और सेकंड पर्सन यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, योर सेल्फ में, और थर्ड पर्सन दे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, देम सेल्व्स में। ओके, नाउ सेवेंथ पॉइंट, रेसिप्रोकल प्रनाउन। व्हाट इज द रेसिप्रोकल प्रनाउन? रेसिप्रोकल एज यू नो दैट उल्टा, जो किसी का हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमें 2/1 लिखा है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल करें तो वो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। These pronouns are used to show that an action or a feeling is reciprocated। इसमें क्या है, जो प्रोनाउंस है वो शो करते हैं कोई भी एक्शन को और कोई भी फीलिंग को जो रेसिप्रोकेटेड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दे वेव्ड एट ईच अदर, एक दूसरे पे। द चिल्ड्रन हग्ड वन अनदर, चिल्ड्रन जो है वो एक दूसरे के साथ हग कर रहे हैं। नोट, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस also have a possessive form। जो रेसिप्रोकल प्रनाउन होती है उनमें भी उनकी पोजेसिव मीन्स उनका अपनापन, पोजेशन जो है, ऑनरशिप है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्विन्स वेयर ईच अदर्स क्लोथ, जो ट्विन्स हैं उन्होंने एक दूसरे के क्लोथ पहने हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने ईच अदर यूज़ कर दिया, वो रेसिप्रोकल मीन्स कि एक दूसरे का पहना दिया। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, इंडेफिनिट प्रनाउन। These pronouns do not refer to any specific person। ये जो pronoun है वो किसी भी specific person के लिए यूज़ नहीं किया जाता, ना किसी thing के लिए और ना ही किसी amount के लिए। For example, everybody enjoyed the concert, इसमें हम everybody, everyone, everywhere, everything ऐसे लगा के, हम nobody लगा के हम लोग जो हैं इसको करते हैं indefinite pronoun के अंदर, ठीक है। तो स्टडी द टेबल फॉर कंप्लीट क्वांटिटी। जहाँ पे कंप्लीट क्वांटिटी होती है उसको हम पर्सन में इसको क्या यूज़ करते हैं, हम एवरीवन और एवरीबॉडी, और किसी जगह प्लेस की जगह पे हम उसको एवरीवेयर यूज़ करते हैं, और थिंग की जगह पे हम उसको एवरीथिंग यूज़ करते हैं। और फॉर इंडेफिनेट क्वांटिटी में हम पर्सन में समवन एंड समबडी को यूज़ करते हैं, और प्लेस में हम समवेयर एंड थिंग में हम समथिंग को यूज़ करते हैं। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, एनीवन, एनीबडी पर्सन की जगह पे, और प्लेस की जगह पे हम करते हैं एनीवेयर, और थिंग की जगह पे करते हैं हम एनीथिंग। नन जहाँ पे कोई भी चीज़ ना हो उसको पर्सन की जगह पे हम क्या करते हैं, नो वन, नो बडी, और प्लेस की जगह पे नो वेयर, एंड थिंग की जगह पे नथिंग। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर चैप्टर इन pronoun, so I hope it will be clear to everybody. Thank you.